वलौ करेक के अजीब कस्बे में जो घूमती हुई पहाड़ियों और घूमती हुई नदियों के दरमियान वाक़े है, बहादुर लड़कों और लड़कियों का एक ग्रुप रहता था। इनमें लोकास, एक ख्वाबिदा आंखों वाला आर्टिस्ट, और लल्ली, एडवेंचर का शौक रखने वाली एक परजोश लड़की थी। लोकास ने अपने दिन सरसब्ज जंगलों में घूमते हुए गुजारे, फितरत की खूबसूरती को अपने कीनूस पर कैद किया। दूसरी तरफ लिल्ली ने दैही इलाकों में बिखरे हुए छिपे हुए गारों और भूले भाले खंडरात की तलाश में सनसनी तलाश की। उनके रास्ते एक धूप वाली दोपहर को पार कर गए जब लोकास न बिलाखिर उन्होंने महसूस किया कि उनका ताल्लुक महज मौके से आगे बढ़ गया है। ये ऐसा था जैसे किस्मत ने उन्हें एक साथ लाया है। दो रूहें दुनिया की वसातों के दरमियान एक दूसरे को तलाश करना चाहती हैं। और इस तरह जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल गुजरते गए, लोकास और लिल्ली की दोस्ती कुछ गहरी होती गई। दोस्ती की हदों को उबूर करते हुए और एक ऐसी मोहब्बत में खुलती जो वक्त की कसौटी का मुकाबला करती। एक साथ वो दुनिया के अजायबात को तलाश करते रहे। उनके दिल कदीम बल्लूद के दरख्त की शाखों की तरह जड़े हुए थे, जिन्होंने उन्हें अकट। जैसे जैसे लोकास और लिल्ली ने अपने ताल्लुकात को मजीद गहराई में ले लिया, वो उन पुरासरार क़ुव्वतों पर गौर करने लगे जिन्होंने उन्हें इकट्ठा किया था। वो इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते थे कि उनकी मुलाकात क़स्मत के झटके या किसी बेतरतीब वाक़िया से ज़्यादा थी। उसके बजाय वो सोचते थे कि क्या उसकी रहनुमाई किसी नादीदा हाथ से हुई है जो उनकी समझ से बाहर है। उनके तजस्सुस ने उन्हें न सिर्फ अपने उर्दगर्द की दुनिया की, बल्कि हकीकत की सतह के नीचे छिपी सच्चाइयों की भी तलाश के सफर पर गामजन किया। उन्होंने कदीम मुतून पर अंडील दिया, और अक्ल ये वहीं था, गार के दिल में, कि ली ने पीचीदा नक्श व नुगार और चमकते हुए क्रिस्टल से मजीन एक छुपे हुए कमरे से ठोकर खाई। इस नज़ारे से मसहूर होकर वो एक क्रिस्टल को छूने के लिए आगे बढ़ी, और एक ही लम्हे में एक अंधी रोशनी ने उसे लपेट लिया। जब रोशनी खत्म हुई तो लल्ली ने खुद को एक घास के मैदान में खड़ा पाया जो गोधौली की हल्की चमक में नहा रहा था। उलझन में और परेशान होकर उसने अपने गर्द वो नवाह में ले लिया और फासले पर एक शख्सियत को देखा। लोकास, हाथ में उसका पेंट ब्रश, शाम के आसमान की खूबसूरती में। और जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने दरियाफत किया कि उनकी मोहब्बत महज मौका की पैदावार नहीं थी, बल्कि इस अजीम तर हम आहंगी की इकासी थी जो कायनात में फैली हुई थी। वो दो रूहें थीं जो तकदीर के कायनाती रक़स से एक साथ खींची गई थीं, जो वक्त और जगह से बालातर मोहब्बत से जड़ी हुई थीं। हर गुजरते दिन के साथ लोकास और लिल्ली को मजीद यकीन हो गया कि वो खुद से बड़ी चीज का हिस्सा हैं, जो कि लातादाद जिंदगियों और तजर्बात के धागों से बने हुए वजूद की एक अजीम टेप्स्ट्री है। और एक दूसरे में उन्होंने न सिर्फ सुकून और सहबत पा,